हेलो नमस्कार। मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने न्यू चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि अपन ने पहले की जो क्लासें डाली है उनमें बहुत ही शानदार सब्सक्राइबर्स एवं व्यूज जो मिल रहे हैं। तो बच्चों, आपके प्यार स्नेह और मेरे जो मिलने वाले मित्रों की वजह से सब्सक्राइब्स मिल रहे हैं, मैं उनको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो मेरा बहुत अच्छे तहे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो बच्चों, अपनी बातों को इनाम देते हुए अपन क्लास शुरू कर रहे हैं। तो अपनी क्लास चल रही थी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है अपना विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। समांतर माध्य, माध्य, औसत, ये चीज़ें हो गई थी। तो इसके बाद में अपने आएगा अब विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। तो बच्चों, सीरियसली अपन क्लास पे फोकस कर रहे हैं और चलो क्लास पे ध्यान दो। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। तो इसमें टॉपिक क्लास 10 माध्य निम्न बारंबारता बंटन का विचलन विधि से माध्य ज्ञात करो। तो देखो, वर्ग दे रखा है, वर्ग अंतराल है और बारंबारता है। तो वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसमें बारंबारता है भाई 0 से 10 तक की बारंबारता 7 है, 7 है। और 10 से 20 यानी कि 10 है, 10। और 20 से 30 की बारंबारता 15, 30 से 40 की बारंबारता 8 है और 40 से 50 की बारंबारता 10 है। तो देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ क्वेश्चन में सबसे पहले शुरू करते हैं। उससे पहले अपन हल लगाएंगे, क्योंकि क्लास 10 के अंदर हर टॉपिक को लिखना जरूरी होता है अपने को। हल और एरो लगा करके क्वेश्चन शुरू करो। फिर उसके बाद में सारणी बनानी है अपने को। सबसे पहले देखो, वर्ग वाली सारणी बनाओ, वर्ग। फिर उसके बाद में बारंबारता की सारणी बनेगी, बारंबारता। और विचलन विधि का सूत्र है, तो उसमें xi मान होता है, xi इसको बोलते हैं xi। xi को क्या बोलेंगे? मध्यमान। क्या बोलेंगे इसको? मध्यमान। xi को मध्यमान बोलेंगे। तो xi के जो मान प्राप्त करेंगे उनको यहाँ एंटर करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। उसके बाद में अपने को ये xi मिल जाएगा। तो उसके बाद में अपन लेंगे कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य इन xi के अंदर से लेंगे अपन। xi वाले जो मान आएंगे उनमें से अपन कल्पित माध्य लेंगे। और उनमें से कल्पित माध्य लेने के बाद में अपन निकालेंगे di के मान। तो di कैसे निकालते हैं? di निकालेंगे, xi के जो मान आ रहे हैं उनमें से कल्पित माध्य को घटाते जाएंगे और di अपने को प्राप्त हो जाएगा। फिर di जो मान आ जाएगा ना, अपने पास एक di वाली लाइन आ जाएगी। उस di वाली लाइन को di और fi, जो ये fi ये वाली लाइन है fi, इस fi को इस di से मल्टीप्लाई यानी गुणा करते जाएंगे और इस fi di में अपन लिखते जाएंगे। तो fi di वाले में लिखेंगे तो इसके अंदर सबसे लास्ट में अपन क्या करेंगे? सिग्मा fi di। सिग्मा का मैंने मतलब बताया नहीं होगा, लेकिन बता रहा हूँ। सिग्मा यानी कि योग। सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी fi di का जो मल्टीपल है उस लाइन का पूरी का योग करेंगे अपन। और योग करने के बाद में इधर देखो, बारंबारता के बाद में भी अपन ने बारंबारता के साथ में भी सिग्मा लगा रखा है, सिग्मा fi। सिग्मा fi यानी कि बारंबारताओं का योग। तो चलो पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूं। इसका सूत्र होता है x बार। मैंने पहले ही बता दिया था कि x बार समांतर माध्य का सूत्र क्या होता था। पहले साधारण माध्य ज्ञात करते हैं तो x बार बराबर, देखो, x बार बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो ये वाला टॉपिक अपन ने कर लिया था। उसके बाद में एक क्वेश्चन और देखेंगे अपन, जो सीधा सीधा x बार बराबर वैसे निकलेगा। डायरेक्ट अपने को
यहाँ पर वर्ग नहीं देंगे, कोई संख्या दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर उसमें बारंबारता दे देंगे। तो उसमें क्या करेंगे, वो जो ये तो मान रहेंगे वर्ग की जगह x, जो जैसे 1 2 3 4 5 दे दिया, इनकी बारंबारता ये दे दिया, तो इनको क्या करेंगे fi और xi को गुणा कर देंगे। ये xi का मान ये तो fi है और ये xi है, तो दोनों को गुणा करते जाएंगे। गुणा करने के बाद में ये एक फैक्टर बन जाएगा यहाँ पर fi xi, तो उनका योग कर देंगे। fi xi के अंदर किसका भाग लगा देंगे, fi का। ये वाला पैटर्न कल बता देंगे आपको। और इसके अलावा अपन जो जिस चीज पर फोकस कर रहे हैं उस पर देखो आप, इसको मिटा देते हैं। तो ये देखो इस पर फोकस कर रहे हैं। तो अब मैं बता रहा हूं भाई xi मध्यमान कैसे निकालेंगे अपन। तो xi कैसे निकालेंगे, वर्ग पे आ जाओ आप। वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब इसमें वर्ग 0 से 10 है, तो इस वर्ग में ये वाली सीमा है, इसको क्या बोलते हैं, सीमा। वर्ग की सीमा बोलते हैं। तो वर्ग की सीमा 2 होती है। ये वाली तो वर्ग की निम्न सीमा, इसको जो छोटी सीमा होती है ना, जैसे 0 से 10, तो 0 को बोलेंगे निम्न सीमा। इस 0 को निम्न सीमा बोलेंगे और इस 10 को बोलेंगे वर्ग की उच्च सीमा। वर्ग की उच्च सीमा, ठीक है। यानी कि 0 को तो बोलेंगे वर्ग की निम्न सीमा और इसको बोलेंगे वर्ग की उच्च सीमा। वर्ग अंतराल 0 से 10, इसी अंतराल के लिए है। अंतराल 0 से 10 के लिए निम्न सीमा 0, उच्च सीमा 10 हो गई। जैसे अपन ने अंतराल ले लिया 20 से 30 का, तो 20 से 30 का अंतराल लिया है, उसके लिए निम्न सीमा 20 से 30 में क्या हो जाएगी, निम्न सीमा तो हो गई 20 और उच्च सीमा हो गई 30। तो उच्च सीमा 30, निम्न सीमा 20, ऐसे लिखते हैं। तो अब आपको मध्यमान यानी कि इनके बीच जो वर्ग अंतराल है ना, इनके बीच का मान ज्ञात करना है और वही अपने को xi प्राप्त होता है। उसी को xi या मध्यमान बोलते हैं। तो आइए इस पर देखो मध्यमान कैसे लेंगे। 0 और 10, देखो 0 और 10 को जोड़ दो, 0 और 10 को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, तो 10/2 यानी कि 5 मान आ गया। इसका मान आया 5। ऐसे 10 और 20 को जोड़ा, 10 + 20 को जोड़े तो अपने पास मान आ गया 30 और 30 में 2 का भाग लगाए तो अपने को मान प्राप्त हो गया 15। तो समझ में आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ बैठ के देख रहे हो तो वीडियो आपके समझ में आ रहा होगा। तो देखो आगे अगला वर्ग है 20 से 30, यहाँ पर अपन 15 एंटर कर दो। यानी कि एक बार आप निकालने लग जाओगे ना तो आपकी हैबिट हो जाएगी और आप बहुत फास्ट निकाल लोगे इनको। तो 20 और 30 50 हो गए, 50 में 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। 30 और 40 को जोड़ेंगे तो अपने को 70 प्राप्त होंगे। 70 में 2 का भाग लगाएंगे अपने को 35 प्राप्त होगा। कितना, 35। ऐसे 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90 प्राप्त हुआ है और 90 में अपन 2 का भाग लगा देंगे, कितना आएगा, 45। तो यह आ गया अपना xi मान। तो xi मान आ गया। अब अपन di बराबर, ये xi है ये di है, तो xi में ये xi के मान है ना, उसमें से एक को घटाएंगे। एक होता है कल्पित माध्य। तो देखो कल्पित माध्य कैसे निकालते हैं, इसको नोट डाउन करना, आप भूलोगे नहीं। इस कल्पित माध्य में भी बच्चे भूल जाते हैं। तो कल्पित माध्य कैसे निकालते हैं, कल्पित माध्य
ए बराबर, या इसको कैपिटल ए भी लिख सकते हैं और स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे इनको गिनो, ये जो स्तंभ है ना अपने वर्ग के, उनको गिनो। देखो 0 से 10, 1 2 3 4 5, ये संख्या 5 आए, 1 2 3 4 5, 5 अपने को विषम प्राप्त हुई है या सम है? भाई 5 जो प्राप्त हुए हैं वो विषम है या सम है? तो ये है अपने पास विषम संख्या। 2 का भाग जाए पूरा पूरा वो सम होती है, और 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए वो ही विषम होती है, ठीक है ना। तो आप इस 5 विषम संख्या में क्या करोगे, अगर अपने को स्तंभों की संख्या विषम मिल जाती है तो विषम मिल जाए तो करना कुछ भी नहीं है अपने को, इसके अंदर 1 ऐड करो और 2 का भाग लगा दो डायरेक्ट। 1 ऐड करो और 2 का भाग लगा दो, तो यहाँ पर अपने को 6 प्राप्त हुए, 6 में 2 का भाग दिए तो 3 आ गया। यानी कि कल्पित माध्य 3, ऐसे नहीं 3 लिख देंगे अपन कल्पित माध्य की जगह 3, यानी तीसरा स्तंभ आएगा। तो 1 2 3, ये तीसरा स्तंभ का मतलब ए बराबर कितना आएगा अपने पास, ए बराबर 25 आएगा, ए बराबर 25 आएगा। तो 25 वाला ये मान अपने को कल्पित माध्य लेना है। अब देखो xi, ये जो xi के मान है इनमें से इनको घटाते जाओ। देखो 5 में से अपन 25 घटाएंगे। मैंने एक बार बताया था भाई, जैसे 25 में से 5 घटाएं तो 20 बचता है, लेकिन अगर माइनस की संख्या घटे तो घटता है, तो वैसे ही है, लेकिन उसमें माइनस का चिन्ह ऐड कर देते हैं अपन, माइनस में बचते हैं 20 बचते हैं। तो इसका मतलब अपने को 5 में से 25 घटाएंगे, यहाँ xi, देखो xi कुछ भी नहीं करना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है ना सोच कर देख रहे हैं अपन, यही मान रखते जाओ और अपने को मिलते रहेंगे। xi कितना है 5, a कितना है 25, पर 5 में से 25 घटाए तो माइनस के 20, जो यहाँ मैंने बता दिया है, देखो माइनस के 20। अब इधर देखो xi का मान है 15, a का मान तो वही 25 रहेगा, तो xi 15 में से जो 25 घट रहे हैं वो कितना आएगा, माइनस में 10, माइनस 10। अब 25, xi का मान 25 में से ये कल्पित माध्य 25 घटाएंगे तो ये 0। अब यहाँ पर 35 आ गया, 35 में से 25 को घटाओगे तो कितना प्राप्त हुआ, वो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट रही है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है ना। तो यहाँ पर 10 आ गया, तो यहाँ 10 आ गया, और 45 में से 25 घटाएंगे अपन, 45 में से 25 घटाए तो 20 प्राप्त हो गया अपने को, यहाँ 20 मिल गया। अब ये जो एक्स्ट्रा अपन ने कैलकुलेशन लिखी है, नंबर्स कैलकुलेशन जो भी रफली लिखा है उनको मिटा देते हैं। कल्पित माध्य का मतलब ये होता ही है। अब लिखते हैं अपन, यहाँ देखो FI/DI, यहाँ डॉट का मतलब ये गुणा में है, FI और DI को मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, तो FI/DI मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो इनको गुणा करेंगे तो देखो ये DI है और ये FI है, 7 को -20 से गुणा करो तो माइनस के 7 दूनी 14, 140, माइनस के 140। अब ये FI तो है 10 और DI कितना है माइनस के 10, तो 10 को यानी किसी संख्या को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आ जाते हैं, और माइनस माइनस अगर 2 बार गुणा हो जाए, देखो माइनस का 2 यदि 3 से गुणा हो जाए तो माइनस का 6 आ जाएगा। लेकिन आगे देखो माइनस का 2 है, गुणा में माइनस का 3 है, तो माइनस कितनी बार गुणा हो रहा है, एक बार होगा, तो एक बार होगा तो माइनस का माइनस रहेगा, 2 बार यानी सम संख्या में मल्टीप्लाई होगा 2 बार तो वो प्लस हो जाएगा, 3 बार विषम में हो रहा है तो माइनस आएगा। अगर 4 बार ऐसे गुणा में 4 संख्या में माइनस माइनस की गुणा होती है तो वो प्लस आ जाएगा। तो ऐसा है। आगे देखो, देखो बच्चों जल्दबाजी नहीं करनी है, आप आराम से पढ़ो, इसको स्किप करके आगे मत देखो, क्योंकि मुझे भी पता है भाई आपको ये चीज़ें आ रही होगी, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये चीज़ें
चीज़ें नहीं आई है तो उनके लिए ये प्रॉफिट है। और आप भी उन चीज़ों को सीरियसली, थोड़े सीरियसली होके देखो, एक बार में तो कम से कम अच्छे से देखो, फिर बाद में आप चाहे स्किप कर लेना, लेकिन शुरुआत में बढ़िया से देखो इनको, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आप कभी भूलोगे भी नहीं। ऐसे स्किप करके फास्ट देखने से आपको कोई मतलब नहीं है। और इस चैनल से आप रेगुलर जुड़े रहे, अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में इसको शेयर करते रहे, क्योंकि इससे औरों को भी फायदा होगा और अपना चैनल जैसे ग्रोथ करेगा मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा और आपको अच्छा अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाता रहूँगा। मैंने ये चीज़ पहले दिन ही बोल दी है और आप लोगों के प्यार की वजह से मैं ये देखो ये जो डिजिटलाइजेशन है इस पर मैं उतर रहा हूँ और आगे देखना आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा ये चीज़, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अंकों के साथ आपको पास करवाऊंगा और बढ़िया अंक लाके भी बताऊंगा, परसेंटेज बहुत टॉप बना दूंगा मैं आपकी। अब कल अपनी क्लास होगी जैसे संस्कृत की, तो मैडम पढ़ाएंगे और मैडम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आप देखना एक बार, बहुत पसंद आएगी आपको क्लास। तो कल संस्कृत 10th क्लास की या 6 से जो 10 तक होगी वो कॉमन चलेगी, जैसे संधि होती है तो संधि बहुत कॉमन होगी, वो देखना आप। चलो अपनी क्लास पे आओ। यहाँ पर 10 और -10 यानी माइनस की संख्या प्लस से गुणा होते हुए माइनस हो गई, 100 आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर 15 है fi का मान, और यहाँ जीरो से कोई संख्या अगर 0 से गुणा हो जाती है तो 0 हो जाती है, 0 में किसी संख्या का भाग लग जाए तो 0 हो जाती है, लेकिन कोई संख्या में 0 का भाग लग जाए तो वो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो बोर्ड की तरफ ध्यान दो। अब आप इस चीज को अच्छे से नोट करना। 15 को 0 से गुणा किया 0, 8 को 10 से गुणा किया 80, 10 को ये 20 से गुणा किया तो 200। अब इनको सिग्मा FI सबसे पहले सिग्मा FI करो, तो FI में 7 और 10 17, 17 और 15 32 और 8 40 और 10 50 आ गए। आराम से जोड़ लेना, जल्दबाजी मत करना, अगर कोई कमजोर कैलकुलेशन है तो लिख के जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मानता हूँ हर बच्चे ऐसे नहीं है निपुण, जैसे अपन जोड़ रहे हैं अपन ऐड कर रहे हैं वैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से ऐड कर लेना, इसमें गलतियां मत करना। मतलब ये क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे इसमें से, और बड़े क्वेश्चन आते हैं, ये भी नहीं है 6-7 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से, तो आप इनको अच्छे से तैयार करवाओ। बड़े नंबरों की जो प्रश्नावली होंगी आगे से अपन त्रिकोणमिति चालू कर देंगे या वृत्त वाली चालू करेंगे, क्योंकि वृत्त और त्रिकोणमिति में भी ज़्यादा दिक्कत आएगी ना, तो उनको पहले से ऐसे बना दूंगा कि बहुत ही इजी और आसान तरीके से बना दूंगा मैं। आप चिंता नहीं करें, किसी भी चीज़ की गणित को बहुत आसान बना के छोड़ूंगा मैं आपके सामने, ये देख लो। चलो बच्चों, यहाँ पर 50 आ गए, सिग्मा FI का मान यहाँ जोड़ते हैं अपन। जोड़ने का तरीका एक अच्छे से धारण कर लेना, पहले माइनस वालों को दोनों को ऐड करना, माइनस वालों को ऐड करना, फिर प्लस वालों को ऐड करना। तो माइनस वाले कितने आ रहे हैं देखो, 100 और 140, अगर समझदार बच्चे हैं तो वैसे ही 240 माइनस के आ गए, 240 आ गए माइनस के। अब इसके बाद में प्लस वाले कितने आ गए, 280। तो बड़ी संख्या प्लस की है, यदि बड़ी संख्या प्लस की है तो ये माइनस वाला कम होकर प्लस में नंबर आएगा अपने पास, और यदि बड़ी संख्या माइनस वाली आ जाती है तो यहाँ पर ये घट के माइनस में ही संख्या मिलेगी अपने को। तो अपने पास तो ये है कि 280, इसमें से 240 को कम करो तो यहाँ 40 प्राप्त हो गए, 40 प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर यानी अपनी सुविधा के अनुसार अलग से ऐड कर लेना, फिर यहाँ पर अंकित कर देना कि यहाँ पर 40 प्राप्त हुए हैं अपने को। पहले देखो प्लस वाले को जोड़े 280 आ गए, फिर माइनस वाले को जोड़े 240 आया, इनको बड़ी संख्या प्लस वाली है इसमें से घटा दे अपने को प्लस के 40 मिल गए। अगर बड़ी संख्या माइनस वाली होती तो यहाँ प्लस की जगह माइनस प्राप्त होता अपने को। तो यहाँ नोट डाउन कर लिया होगा आपने, मैं इसको मिटाता हूँ, दोनों को मिटा रहा हूँ। यहाँ देखो, अब आप देखो इसका विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, तो विचलन विधि से x बार बराबर a प्लस FI DI बटा सिग्मा FI। सिग्मा का एक मान बता ही दिया था भाई, सिग्मा यानी होता है योग करना,
सिग्मा का मतलब होता है योग करना, तो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। अब अपने को x बार बराबर a का मान कितना लिया था पता है ना, 25, तो 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 40 बटे सिग्मा एफ आई कितना है अपना 50, सिग्मा एफ आई 50 है। तो अब क्या करेंगे, अपन ये जो प्लस वाला मान है ना, इसको तो बिल्कुल आप रिमेंबर ही मत करो, इसको भूल जाओ। अगर इनमें भाग देने वाली संख्या सामने देखो 0 0 स्वतंत्र पड़ा है अपने पास, तो उनको 0 से 0 कट कर दो। अगर वैसे नहीं हो तो अपने को अलग से भाग देना पड़ता है। अगर भाग ऐसे नहीं दे इसको तो ऐसे भी दे दिया करो। 4 में 5 का भाग देते हैं, भाग नहीं जाता, भाग टूट गई 0 यानी पॉइंट लग गया, और यहाँ भाग टूट गई 0, तो 5 अंटे 40, 0.8 आ गया और 40 तो कट कर दिया, तो 0.8 आया बराबर 25 प्लस 0.8 बराबर, इसमें ऐड कर दो, यानी कि 25 में 0.8 कैसे करते हैं, 25 लिखो 25.00 और इधर पॉइंट के आगे 8 है, अगर एक पहली संख्या 8 है तो इसके आगे 0 लगा दो, और इधर पहले 0 है तो 0 0 लगा दो, और ये हो गया 0.52। अरे भाई 0 किसी संख्या में जोड़ते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, 0 घटाते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता। 0 में से कोई संख्या अगर घटाते हो आप, 0 में से 5 घटाओ तो कितना बचेगा, माइनस में 5। लेकिन अगर 5 में से आप 0 घटाओ तो 5 के 5 बचेंगे। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। ये मैं एक बार आपको अलग से बेसिक गणित की मैं क्लास ले लूंगा तो आपको फायदा होगा इससे। अभी देखो 25 में 0.8 जोड़े तो 25 पॉइंट के आगे 0 0 लगा दो, और इधर पॉइंट के पहले 0 0 कोई अंक नहीं है तो 0 0 लगा दिया, और पॉइंट के आगे 8 है तो 8 और आगे 0 कर दिया। आगे कितनी भी 0 पढ़ लो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंक ये एक ही माना जाएगा 25.8 की। तो ये हो गया अपने पास आंसर आ गया इसका 25.8, ये इसका आंसर आ गया। आज आपको मैंने एक टॉपिक पूरा करवाया है, और इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि अभी करवाएं या उसके साथ में बाद में करवाएं। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। हाँ तो बच्चों, एक अगला नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा, इसी क्वेश्चन से मैं समझा देता हूँ आपको। और क्वेश्चन में देखो नंबर संख्या बदलती रहती है, क्वेश्चन कभी नहीं बदलता, पैटर्न होगा वो रहता है। अगर आपको पैटर्न पता है तो कोई भी क्वेश्चन दे दे आप निकाल सकते हो मतलब। तो आप क्वेश्चन की टेंशन नहीं ले, इसी क्वेश्चन में मैं अगला पैटर्न समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, और मैं इसके अनुसार 2-3 क्वेश्चन और बताऊँगा अगली क्लास में। तो आपको ये इसके अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखो डी आई का मान लिखा हुआ है अपने पास, और यहां से इसको मिटा रहे हैं। यहां आएगा अपने पास यू आई। यू आई का मतलब होता है एच आई में से एक घटाने पर एच का भाग लगाएंगे, एच का भाग लगाएंगे तो यू आई आ जाएगा। बच्चों मैंने बताया था यू आई का मान होता है एक्स आई, इसमें से एक घटा देते हैं। ये डी आई में भी ऐसे ही था, देखो डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, ये तो था। लेकिन यू आई इस विधि को बोलते हैं अपन पद विचलन विधि, इसको पद विचलन विधि से लिख लो। पद विचलन विधि से माध्य
ज्ञात करना, पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना, तो इसका मान आएगा h, यानी कि ui बराबर xi, जो di मान है ना उसमें h का भाग दे दो। h बोलते हैं अंतराल की सीमा को, अंतराल की सीमा जो होती है उसको h बोलते हैं। तो देखो जैसे 0 से 10 में कितने का अंतराल है? 10 का है ना, 0 से 10 है भाई, 10 में से 0 घटा दो, कितना बच रहा है? 10। 20 से 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ रहा है अंतराल? h का मान आ रहा है 10। तो अंतराल आ रहा है 10 से, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है अपने को। ये जो di का मान ले रखे हैं xi माइनस a, इसमें h का मान कितना लिया आपने? 10, क्योंकि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसमें अंतराल कितने का मिल रहा है अपने को? 10 का अंतराल मिल रहा है। तो 10 का अंतराल मिल रहा है तो आप इसमें 10 का डिवाइड कर दो, भाग दे दो 10 का। तो देखो यहाँ माइनस का 20 आएगा, xi में से कल्पित माध्य 25 था, 5 में से 25 घटाया था, माइनस का 20 आया। माइनस के 20 में इस 10 का भाग दिए तो माइनस के 2, यानी कि 10 का भाग दे दो माइनस का 1। 0 में कितने का भी भाग दो वही 0। यहाँ 35 में से वो 25 घटाए थे, 10 बचे थे, लेकिन यहाँ पर 10 अंतराल का भाग लग रहा है। देखो h का, यहाँ h लिखा हुआ है, तो यहाँ 10 का भाग लगा तो 1 और यहाँ 2। अब अपने को यहाँ पर एक फैक्टर लेना पड़ेगा, वो है क्या लिखोगे बताओ? FI यानी ये UI वाली लाइन है और ये FI की लाइन है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन। FI को और UI को मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से मल्टीप्लाई करो, घबराने की कोई चीज है नहीं, क्योंकि अगर आप फास्ट भरोगे, शुरू में एक बार स्पीड में नहीं लेंगे, तो आराम से क्लास ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो FI 7 है, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस के 14 आ गए। 10 का मान है, FI का 10 मान है और माइनस 1 से गुणा हो गया तो माइनस के 10 आ गया। 15 0 से गुणा हो गया 0, 8 1 से गुणा हो के 8 आ गया, 10 2 से गुणा हो करके 20 आ गए। वही चीज है, पहले माइनस को जोड़ो और फिर प्लस को अलग से जोड़ो। प्लस वाले अलग जोड़ना है, माइनस वाले अलग जोड़ना है, चाहे पद विचलन हो चाहे विचलन विधि हो। तो ये तो हो गए अपने पास माइनस के 24, माइनस वालों को जोड़े तो कितना है? माइनस के 24। ये प्लस वाले को जोड़े तो प्लस के 28। बड़ी संख्या कौन सी है आपको पता है ना? बड़ी संख्या आई है 28। तो 28 में से 24 कम कर दिए, यानी प्लस वाली संख्या बड़ी आई है, कुल मिला के तो प्लस वाली बड़ी आई है। तो संख्या अपन को सिग्मा FI बराबर 4 मिल गया अपन को, क्योंकि 28 में से आपको पता है 24 को कम करोगे तो वही 4 ही प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो बच्चों ध्यान दिए सामने, आप देखते रहे। यहाँ सिग्मा FI सिग्मा का पता क्या था? बोलो मन के अंदर, मुझे पता है आप बोल रहे हो कि नहीं हो। तो सिग्मा का मतलब है योग करना, बोल गए क्या? सिग्मा का मतलब योग करना, तो योग हो गया 4 आ गया सिग्मा FI। अब अपने को सूत्र में देखो, इनको दोनों को मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, मैं इनको मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब ये देखो x बार विचलन विधि का सूत्र है, ये तो किसका है? विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना, और यह है पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। देखो बच्चों, एग्जाम के अंदर एक पैटर्न आता है आपके पास, केवल वो ऐसे ही बोलेगा कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करो। तो कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात
जरूरी नहीं है आप पद विचलन विधि वाली या यूआई वाली लगाओ, ये इसी से भी आप काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डीआई वाली विधि निकाल के उससे आप माध्य निकाल दो, पद विचलन विधि की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। केवल क्वेश्चन में कल्पित माध्य मांगकर ज्ञात करवाता है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ज्ञात कर लो। और पद विचलन विधि पूरी बोलते हैं तो आपको ये निकालना ही पड़ेगा। तो इसके साथ ही इसका सूत्र होगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI बटा सिग्मा FI गुणा में H आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर DI में H का भाग लग रहा था और यहाँ पर H का गुणा हो गया। तो मतलब इसका जो आंसर आएगा, कभी भी ध्यान रखना, इसका UI का और DI विधि दोनों का ही आंसर सेम आता है, आंसर कभी अलग नहीं आएगा। तो देखो बच्चों, चलो A का मान अपन ने मान लिया था कितना है 25 प्लस FI/UI का मान कितना है 4, सिग्मा FI का कितना है, देखो इधर कितना लिखा हुआ है 50, तो ये 50 आ गया। और गुणा में क्या लिखना है अपने को H का मतलब होता है अंतराल, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो यानी कि इनके बीच में अंतराल कितने का है, 0 से 10 में कितने का अंतराल है 10 का, 20 से 30 में 10 का, 40 से 50 में 10 का, तो वो अंतराल यहाँ लिख दो 10, 0 से 0। वही मैंने बताया था 4 में 5 का भाग आप ऐसे देख लो, 5 का भाग नहीं जा रहा, भाग टूट गई 0 यानी पॉइंट, और यहाँ 0 आ गई, तो 5 अंके 40, वही 0.8 आ गया ना, पहले वही तो आया था अपने पास। तो इसको तो छेड़ना भी नहीं है, पहले इस भाग को गुणा को फ्री कर देना है, प्लस वाले को नहीं छेड़ना। लास्ट में जो उत्तर आ जाएगा उसको उसमें ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद में उत्तर आ जाएंगे। बच्चों आपको ऐसे महसूस होगा बहुत एक्सपीरियंस सर पढ़ाएंगे आपको, यानी कि मैं बहुत अच्छे रिजल्ट दिया हुआ हूँ, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। तो 25 प्लस 0.8 बराबर 25.8, इसको मैंने पहले बता भी दिया था आपको जोड़ना, और भी एक बेसिक क्लास दे दूंगा उसमें बता दूंगा। देखो बच्चों, अपने इस वीडियोस को आपको पसंद आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रही होगी। ये तो शुरुआत है, आगे आगे अपन जैसे जैसे चलेंगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और अदर सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से डालेंगे अपन। कल संस्कृत की क्लास होगी तो वो मैडम करवाएंगे, और आपको मैडम की बहुत अच्छी क्लास पसंद आएगी, मेरे को उम्मीद है। तो आप उसको जरूर देखना, तो हो सकता है या तो शाम को ऐड कर दें, नहीं तो कल ऐड करेंगे, आप उसको जरूर देखना और बहुत पसंद आएगी। बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि और भी बच्चे जुड़े और अपनी इस क्लास से बहुत से लोगों का फायदा हो। क्योंकि ये पूरा कोर्स होगा, वो मैं पेड कोर्स नहीं लगा, बिल्कुल फ्री कोर्स रख रखा हूँ। और इस समाज के लिए मैंने, इस शिक्षा के लिए सरस्वती माता से मैंने आशीर्वाद लेकर के उनसे बोला है कि मैं एक बार सभी बच्चों का भला करना चाह रहा हूँ। जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं उनको भी मैं फ्री में शिक्षा देकर अच्छे मार्क्स से पास करवाने का जिम्मा उठाया मैंने। थैंक यू बच्चों।